नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छह डाला जी। इसकी 6 डालों में से हमारी चल रही है चौथी ढाल, जिसमें सम्यक ज्ञान के बाद एक देश सम्यक चारित्र की चर्चा है। तो हमारा तो अभी सम्यक ज्ञान के प्रसंग चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं छंद नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 6। चलिए निकाल लीजिए एक बार। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपौ लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिन वाणी इह विधि गए न मिले सुमणि जो उधि समानी। तो ताते शब्द का अर्थ देखा हमने, विस्तार से देखा, इतना तो बोल पाएंगे आज क्या? कल देखा था तो क्या समझना क्या था? 2 दिन से क्या चर्चा चल रही है? 2 दिन से जो चर्चा चल रही है उसका सार बस यही है कि हम द्रव्य श्रुत का अभ्यास करें। ये कल हमने चर्चा की और परसों की थी कि जो पढ़ा है उसको बार बार दोहराएं, उसका अभ्यास करें। सिर्फ पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। जो पढ़ा है उसका चिंतन करें बार बार कि ऐसा ही है। जहां जहां तत्व विचार किया जा सकता है जगत के कार्य करते हुए जीव वहां पे तत्व विचार करेगा। क्यों करेगा? अपने परसों देखा था इसको कि अनादिकाल के संस्कार है जीव के कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ऐसा अभ्यास अनादिकाल का है। तो उस अनादिकाल का जो संस्कार है उसको हटाने के लिए, नया संस्कार बनाने के लिए जो सही बात है उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है? जीव शास्त्राभ्यास करे, क्योंकि लिखा तत्वाभ्यास। तत्व तत्व कहाँ मिलेंगे? तत्व मिलेंगे जिनवाणी में। तो तत्वोपदेशक कल पढ़ा था हमने, उसमें से कर्मकांड जी की उससे प्रस्तावना थी, वो जो आपको याद ध्यान नहीं हो तो वो गोमट सार कर्मकांड की जो टीका लिखी है पंडित टोडरमल जी साहब ने, उसकी अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी कल। तो उसमें उन्होंने शास्त्राभ्यास बतलाया था क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने बोला तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करे और द्रव्य शुद्ध का अभ्यास करे और साथ में भाव शुद्ध का अभ्यास भी करे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया। जो अपन ने 2-3 दिन इसको, इस विषय को लिया है, मतलब ये विषय कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि इतना स्ट्रेस देंगे कि लिख तो उन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया, लेकिन उन्होंने लिखा है तो कुछ करने के लिए बोला है अपने को। डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा कीजिए। लिखा करिए, कीजिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये आप समझ लेना। अपन आगे चलते हैं यहाँ से। ये तो अपना प्रसंग हो गया है। क्या लिखा? इसलिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। तत्व 7 होते हैं, उसकी अपन ने चर्चा कर ली दूसरी तीसरी ढाल में। तो अरे अपने तो ग्रंथों के नाम ही इसे तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र मतलब तत्वों का अभ्यास करने के लिए नाम ही तत्व, ग्रंथ का नाम ही तत्वार्थ सूत्र है। 7 तत्वों का वर्णन है वहां पे ना। और ऐसा नहीं कि बाकी ग्रंथों में तो अन्य तत्वों का वर्णन है हो, ऐसा मत समझना। लेकिन जिस तत्वों की ही बात करना है पूरी तरह से, मतलब जिस ढंग से तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध श्रवण निरा मोक्ष, उस ढंग से उस ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है। अब तो आगे चलते हैं यहाँ से। तो अपन को अब ये बात समझ में आना चाहिए कि हमें रोज स्वाध्याय करना है और जो पढ़ा है उसका चिंतन करना है, मनन करना है। जब तक नींद नहीं आ रही रात में तब तक क्या करना है? हम इस स्तर पे लेटे लेटे क्या करना है? हाँ, मैं आपको देखो, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहा था ना मैं, तो रात में नींद जब नहीं आती थी तो वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा ना वो चलता था दिमाग में कि ये पढ़ा आज, ये पढ़ा आज। तो इसलिए तो वो पढ़ पढ़ के पक्का भी हो गया। मतलब कि एडवांटेज ये भी है इसका, लेकिन तत्व चिंतन होता है इससे कि ये पढ़ा आज तत्व, ऐसा बोला मतलब। और उन्होंने लिखा भी बड़ा अमेजिंग तरीके से। उसको आप पढ़ोगे तो आप भूल ही नहीं पाओगे क्या पढ़ा आपने। वो इस ढंग से है। तो पूरी जिनवाणी इस ढंग से यदि गहराई से विचार किया जाए तो इसलिए चिंतन कीजिए तो पढ़ा हुआ काम का है। वरना क्या है, जीव ने अनेक बार पढ़ा है, ऊपर पढ़कर आ गए कि मुनिरुद्धार अनंत बार ग्रह उपजाए। तो जीव ने पढ़ा तो अनेक बार है लेकिन आत्मसात नहीं किया। तो अब आत्मसात करने के लिए बार बार उसका अभ्यास कीजिए। अब आगे चले यहाँ से। उन्होंने लिखा कि सम्यक ज्ञान क्या होता है। वो परिभाषा जो मैंने बोला था उस दिन वो अधूरी थी।
और ये बोला था साथ में कि इसको पूरा करेंगे अपन। तो वो दिन आज है जब अपन सम्यक ज्ञान की परिभाषा को पूरा करेंगे। एक शब्द बच गया था उसमें, वो शब्द यहाँ पे आया है, यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो लिखा संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। संशय, संशय मतलब क्या? देखते हैं अपन। विभ्रम, विभ्रम मतलब क्या है वो भी देखेंगे। और मोह, तो संशय विभ्रम मोह इसको त्याग कर आपो मतलब स्वयं का, अपने आत्मा को लख लीजिए, जान लीजिए, साध्य बना लीजिए, मान लीजिए, रम जाइए, ऐसा वो कह रहे हैं यहाँ पे पंडित दौलत राम जी। तो क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा के सम्यक ज्ञान की परिभाषा यही पढ़ी थी हमने। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, जहाँ हमने सम्यक ज्ञान की परिभाषा ने खोली कि नहीं आज, एक सेकेंड। हाँ, एक सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी थी यहाँ पे, देखो। जो क्या थी सम्यक ज्ञान की परिभाषा? जो अनेक धर्मात्मक गुणात्मक स्व और पर पदार्थों को न्यूनता अधिकता संशय विपरीतता रहित जैसा का तैसा जानता है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और ये परिभाषा यहीं से लिखी थी अपन ने। स्वपर भेद धर्म बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान, ऐसी परिभाषा यहीं से लिखी थी। और उसमें जो नीचे शब्द लिखे ना, संशय विपरीत, वही शब्द वहां पे दौलत राम जी ने लिखे नीचे। संशय विभ्रम मोह, तो संशय क्या होता है, विभ्रम क्या होता है, मोह क्या होता है। तीन चीजें लिखी है वहां पे कि मतलब सम्यक ज्ञान जो है संशय विभ्रम और मोह से रहित होता है। इसलिए अपने ज्ञान को संशय से रहित बनाइए, विभ्रम से रहित बनाइए, मोह से रहित बनाइए, और ऐसा आत्मज्ञान कीजिए, ऐसा वहां कह रहे हैं। तो क्या है संशय मतलब क्या होता है? परिभाषा अपन ने वहां पे भी देखी थी। कहाँ पे? जब मिथ्या, जो आश्रव पढ़ा था, मिथ्या विरति अरु कषाय परमार्थ सहित उपयोगा, वहां मिथ्यात्व के हमने 5 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान, ये 5 भेद पढ़े थे। तो उसमें संशय भी आया था वहां पे, तो वहां पे भी संशय आ गया, यहाँ पे भी संशय आ गया। तो अंतर क्या है? क्या रिपीटेशन हो गया क्या? कि वहां पे जो संशय आया था शब्द, वो लगाना है श्रद्धान में, और यहाँ पे जो संशय आया है शब्द, वो लगाना है ज्ञान में। तो जो परिभाषा तो वही है, लेकिन वहां पे मानना लिखा था, यहाँ जानना करना है उसको। क्या परिभाषा थी संशय की वहां पे? सत्य के एक और असत्य के अनेक प्रकारों के बीच में अनिर्णय की स्थिति होना, यह वहां लिखा, वहां बोला था संशय, ये ऐसा श्रद्धान होना, ये संशय है। यहाँ पे यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसा जानना, मतलब इस प्रकार से अनिर्णय की स्थिति रूप ज्ञान होना, यह संशयात्मक ज्ञान है। ठीक है, समझ में आई बात? सत्य के एक प्रकार और असत्य के अनेक प्रकारों के बीच में अनिर्णय की स्थिति रूप ज्ञान होना, कि ये सही है कि वो सही है, ऐसा जो ज्ञान जानता जो है, वो पहले मानता था कि वो क्या, मान्यता में लगाया था, अब जानने में लगाना है कि ये आत्मा होती है कि नहीं होती है। इंद्रियों में सुख है कि आत्मा में सुख है? विषय बंध का कारण है कि विषय सुख का कारण है? दोनों एक ही बात हो गई है। तो विषय बंध का कारण है कि विषयों से मुक्ति निवृत्ति सुख का कारण है। तो ये क्या है कि ये इस प्रकार से नहीं, विषय बंध का कारण विषय सुख का कारण है तो अलग अलग बात हुई ना। हाँ ठीक है, चलो। ये तो इस प्रकार संशय जो है ज्ञान में लगाया। ठीक है, यही बात समझ में है। तो क्या परिभाषा बनाई थी? सत्य के एक प्रकार, सत्य का तो एक ही प्रकार है, मतलब वो संशय जरूरी नहीं कि सत्य हो ही उसमें, लेकिन अधिक से अधिक सत्य का भी उसमें हो सकता है कि आत्मा है, ये सत्य का एक प्रकार है ना। लेकिन सत्य के अनेक प्रकार है कि नहीं है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, या आत्मा सदा कूटस्थ है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान हो रहा है वो सब मतलब जो या करके हो रहा है, तो इतने सारों में या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो संशयात्मक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान जो लिखा है यहाँ पे संशय से रहित होता है, संशय संशयात्मक नहीं होता है। ठीक है, आगे दिखा यहाँ पे लिखा हमने क्या कि विपरीतता से, तो वहां जो विभ्रम लिखा है ना, संशय विभ्रम मोह त्याग, ऐसा लिखा ना अपने पंक्ति जो पढ़ी हो उसमें लिखा है संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। तो विभ्रम जो लिखा है वहां पे, उस विभ्रम का मतलब है विपरीतता, विपर्यय। सम्यक ज्ञान तो वही मतलब, विभ्रम का मतलब विपरीतता है, तो सम्यक ज्ञान जो है विपरीतता से रहित होता है, ये हमने पहले लिख लिया था। हाँ, विपरीतता क्या होती है कि संशय में तो क्या था, अनिर्णय की स्थिति, उसकी अनिर्णय की स्थिति थी उसकी, कि या ऐसा होता है या ऐसा होता है कि ऐसा होता है, इस प्रकार संशयात्मक ज्ञान था उसका। विपरीतता में संशयात्मक ज्ञान नहीं है उसके कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है, उसके निर्णय हो चुका है, लेकिन जो निर्णय हुआ है वह विपरीत हुआ है। हाँ,
तो ये विपर्य रूप ज्ञान जो है, विपरीतता रहित ज्ञान है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तीन माही विपर्ययत्व, वहां पे विपर्ययत्व मतलब विपरीतता सहित, ये अर्थ निकाला था ना वहां पे विपरीत, तो वही विपर्य यहाँ पे संशय विपर्य ना, से दो तीन शब्द हैं इसमें, विपरीत संशय के साथ में विपर्य लिख लो तो कि जो शब्द मिलता है ना वो विपर्य मिलता है अधिकतर, विपर्य ऐसा, विपर्य। तो विपर्य मतलब क्या है कि ज्ञान जो है विपरीत विपरीत है उसका पूरा ज्ञान। उदाहरण के लिए, अब उसको संशय नहीं है कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, उसको पूरा निर्णय है। क्या निर्णय है कि मैं शरीर ही हूं, विषयों में सुख ही होता है, इंद्रियों में ज्ञान है, किताबों में ज्ञान है, और कैसा राग आदि जो है ये सुख के कारण है। और कैसा विपरीत ज्ञान पाया जाता है उसको तत्व संबंधी जो है, वो कैसा विपरीत ज्ञान पाया जाता है कि पुण्य जो है इसके उदय से सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा उसको विपरीत ज्ञान है। इच्छाओं की उत्पत्ति, इच्छाओं की वृद्धि, यह अच्छा है, ये सुख का कारण है, ऐसा उसको विपरीत ज्ञान है। और इंद्रियों और आकुलता सुख रूप है, निराकुलता दुख रूप है, ऐसा उसको विपरीत ज्ञान है। तो ये जो विपरीत यदि ज्ञान है तो वो विपरीत ज्ञान है, और यदि मतलब विपर्य है। लेकिन सम्यक ज्ञान जो है वह विपरीतता से रहित होता है, इसलिए क्या वो लिखा वहां पे संशय विपर्य है। और आखिरी तो हमने कर लिया था, इसलिए इसको ज्यादा विशेष खोल नहीं रहे हैं, वहां पे भी कर लिया था अर्थ, यहाँ पे वापस कर लिया इसको। ठीक है, अब एक एक शब्द और लिखा है वहां पे उन्होंने, मोह। अब आप बोलोगे मोह भी तो कर लिया, लेकिन वहां पे जो मोह लिखा है ना वो सम्यक ज्ञान के संदर्भ में लिखा है, तो सम्यक ज्ञान तो मोह रहित ही होता है। लेकिन मतलब लेकिन वहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि मोह का मतलब वहां निकाला अनध्यवसाय। अब अनध्यवसाय क्या होता है वो हम देखते हैं, ये नया शब्द है, इसलिए यहाँ पे आप लिख लो कि अनध्यवसाय रहित होता है। ये नहीं लिखा था उस समय, एकमात्र ये शब्द बच गया था, संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होकर। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। अब ये शब्द ऐसा आपको दो तीन बार दोहराना आप तो याद होगा, अनध्यवसाय अनध्यवसाय अनध्यवसाय। क्या होता है अनध्यवसाय? अब अनध्यवसाय भी क्या है जानते तो आप हो, बस ये शब्द नया है। अनध्यवसाय मतलब ज्ञान ही न करने का ज्ञानी होना। कि हमको मतलब इस प्रकार से ज्ञान होना कि जैसे आत्मा की बात बताई जाए, हाँ तो हो गया अपने को क्या, हाँ मोक्ष मार्ग की बात बताए, धर्म की बात बताए, मंदिर की बात बताई जाए, हाँ सुख की बात बताई जाए, रत्नत्रय की बात बताई जाए, तो होगा। अपने को क्या करना, अपने को उससे क्या प्रयोजन, इस प्रकार से कुछ होगा, ये छोड़कर ज्ञान ही ना करना, विशेष ज्ञान ही ना करना, ये अनध्यवसाय है। तो तीन बातें हो गई ना। संशय में मतलब क्या है, ज्ञान तो हो रहा है उसको, लेकिन निर्णय नहीं कि कौन सा सही है। ठीक है, विपर्य में क्या हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है उसको, लेकिन विपरीतता लिए हो रहा है। और अनध्यवसाय में तो वो ज्ञान ही नहीं हो रहा है, उसको ज्ञान करना ही नहीं चाहता है, वो कहीं कुछ होगा, अपने कोई प्रयोजन नहीं, अपने कोई मतलब नहीं है उससे अपने को। इस प्रकार से जो ज्ञान है उसको यहाँ पे अनध्यवसाय बोला है। ठीक है, आई बात समझ में, अनध्यवसाय। तो परिभाषा क्या हो गई सम्यक ज्ञान की, जो अनेक धर्मात्मक गुणात्मक स्वर पर पदार्थों को न्यूनता अधिकता संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होकर जैसा का तैसा जानता है, वो सम्यक ज्ञान है। परिभाषा याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। तीन चार विषय इसमें वो ऐसे की ऐसी लिखी है वहां पे भी, कहाँ पे, रत्नगण शावकाचार्य जी में भी यही परिभाषा लिखी है, अन्यूनम अतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, ऐसा लिखा है उन्होंने। हाँ तो निसंदेहम वेद यदाहुस तज्ज्ञान मागमीना, ऐसे परिभाषा उन्होंने आचार्य संबंध भद्र ने भी यही परिभाषा लिखी है कि अन्यूनता अधिकता संशय, इस प्रकार से विपर्य अनध्यवसाय से रहित होकर जैसा का तैसा जानना, यह सम्यक ज्ञान है। तो परिभाषा आज पूरी हुई सम्यक ज्ञान की। इस प्रकार से आगे चलते हैं, तो क्या नए नए शब्द, जो एक ही शब्द इसमें नया था अनध्यवसाय, बाकी तो हमने पढ़े हुए थे, इसलिए इसको करनी है। तो हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए देख लेना, टटोल टटोल के करना क्या है। संशय तो नहीं है हमें ज्ञान को लेके कि मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, संशय तो नहीं हो रहा है, या विपर्य तो नहीं है कि मैं शरीर ही हूं, या अनध्यवसाय तो नहीं है कि यार अपने को क्या करना, अपने को तो चल रहा अपना जीवन बढ़िया, अपने को कोई मतलब नहीं, कुछ भी हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तो ये अनध्यवसाय हो गया। तो क्या चलता है अपने जीवन में सबसे ज्यादा, बताओ। आपको बताना है कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसी के जीवन में या अपने जीवन में क्या चलता है, बताओ, कौन बता रहा है? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय चलता है, ऐसा ही बोल रहे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है?
सही बोल रही हैं। अनध्यवसाय सबसे ज़्यादा चलता है, ज्ञान न करने का ज्ञान होना, कि हमको क्या मतलब, अभी तक क्या चलता है, अभी तक भई जब तक धर्म से नहीं जुड़े थे तब तक हमें पता नहीं था कि धर्म कुछ होता है, मुनिराज कुछ होते हैं, देव कुछ होते हैं, धर्म कुछ होता है, पुण्य पाप कुछ होते हैं, कर्म कुछ होते हैं, आत्मा कुछ पता था ना अपने को। अपन ने विशेष ज्ञान ही नहीं किया उसका। तो ज्ञान न होने का ज्ञान कर लिया कि ज्ञान नहीं भी होगा तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ये अपने ज्ञान में था। इसलिए अपन ने ज्ञान नहीं किया उसका। तो इस अधिकतम जीवन में जब तक जीव धर्म से नहीं जुड़ा है, तब तक तो अनध्यवसाय ही चल रहा है। और जुड़ने के बाद भी अनध्यवसाय दूर हो गया ऐसा नहीं हो, तो जब निर्णय कर लेगा तब हम बोलेंगे हाँ अनध्यवसाय अब दूर हो गया, नहीं तो क्या है कि ये चल ही रहा है कि होगा, पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, देखते हैं जो होगा होगा, बुढ़ापे में देखेंगे। ये इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक अनध्यवसाय है, क्योंकि संशय और विपरीत तो ठीक भी कह सकती है, आज विपरीत ज्ञानी है, कल समीचीन शास्त्रों का स्वाध्याय करेगा, गुरुजनों से सही उपदेश सुनेगा, सम्यक ज्ञानी हो जाएगा, मतलब ज्ञान करने का श्रद्धानी तो है कम से कम। इसी प्रकार संशय में भी उसको तो और भी तो आसानी, उसको डिफ्लेक्ट करना है जरा सा, विपरीतता को तो पूरा पलटाना था। संशय को तो बिल्कुल जा तो रहा है वो, बाकी थोड़ा सा भटक गया है तो उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करके सही रास्ते पे ले जाना, तो उसको तो और आसान है संशय जिसको है कि भाई क्या करे, समीचीन शास्त्रों का अभ्यास करे। लेकिन जो जिसने ऐसा कि मंदिर ही नहीं आना, मेरे को तो स्वाध्याय करना ही नहीं है, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, तत्व तो अभ्यास करना ही नहीं है, अपने को क्या करना उससे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो मिथ्या ज्ञानी है इस प्रकार से, ये इसके जीवन में जो अध्यवसाय चल रहा है, ये मतलब ये ज्यादा घातक है उसके लिए। ठीक है, और ये ज्यादातर जीवन में चला करता है। तो हमारे जीवन में क्या चल रहा है बताने की जरूरत नहीं किसी को, जो भी चल रहा हो यदि इनमें से, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। दोष निकाल रहे हैं, पंडित का काम है दोष निकालना। क्या पंडित का काम है दोष निकालना। और जो पंडितों के पंडित है उनका क्या काम है, पंडितों के दोष निकालना। ऐसा मेरी एक हुमचंद जी भारिल ने बोला था एक बार क्लास में। चलो आगे चलें अपन यहाँ से। अब ये तो हो गई बात। अब उन्होंने और प्रेरणा दी, देखो शास्त्र अध्याय की। अब उन्होंने क्या बोला, बड़ी मार्मिक बात की, भैया ये कर लो, उनको मौका मिला है शास्त्र अध्याय, अनुकूलता मिली है जीवन में, इसे व्यर्थ मत गवाओ। ऐसी प्रेरणा देके वो बता रहे हैं वापस से। ये प्रसंग है ना, उसमें भी है, कल जो हम पढ़ रहे थे गोमर जीव का कर्म कांड में पढ़ा था ना, शास्त्र अभ्यास क्यों करना चाहिए, उसके ठीक बाद जो मैंने जहाँ पे रोका था कल, उसके ठीक बाद अगले पैराग्राफ में यही लिखा है उन्होंने, जो यहाँ पे आने वाला है वर्णन। क्या लिखा है देखो, यह मानुष पर्याय, यह मानुष मतलब मनुष्य, पर्याय मतलब पर्याय मतलब क्या होती है कि जो जिस पर्याय में अभी हम हैं, गति की अपेक्षा कथन क्या मतलब यहाँ पे, हाँ तो मनुष्य पर्याय में है, हमें मनुष्य गति चल रही है, मनुष्य भाव चल रहा है उस अपेक्षा से, तो मनुष्य है, मतलब कहने का मतलब ये कि मनुष्य की जो पर्याय है, पर्याय का काम तो क्या है, बदलते रहना, पर्याय बदलती रहती है। हाँ तो अभी मनुष्य पर्याय है भैया, थोड़े टाइम के लिए है, जब तक आयु चलेगी मनुष्य की, मनुष्य आयु का उदय जब तक चलेगा तब तक मनुष्य पर्याय चलेगी, उसके बाद पर्याय बदल जाएगी। हर ऐसा कोई नहीं है जिसकी पर्याय नहीं बदलती है। द्रव्य की पर्याय बदल जाए तो द्रव्य की सत्ता का नाश हो जाए, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही वही कि जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है, तो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त होता है ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त, तो उत्पाद और व्यय होना जरूरी है पर्याय का। ठीक है, तो ये पर्याय तो बदलती रहती है, आपको सलाह कहाँ बदल रही है, मनुष्य पर्याय बनी हुई तो है। तो वो जो मनुष्य गति भी जो जो है ना, प्रति समय नया नया आ रहा है और फल दे रहा है अपना, उस अपेक्षा से कथन करना है यहाँ पे कि बदल रही है। लेकिन मनुष्य गति की जो पर्याय है वो तो बदल ही जाएगी, ये तो पक्का आयु का जब क्षय होगा तब। तो ये मनुष्य पर्याय मतलब जिस भाव में अभी हम हैं, और सुकल, सुकल लिखा है यहाँ पे, वैसे मेरे को सुकुल याद है। सुकुल मतलब कुल, अच्छा कुल, सु मतलब अच्छा, कुल मतलब कुल, पिता की जो परंपरा आ रही है इसको कुल कहते हैं, पढ़ा था हमने कुल मद में। तो सुकुल मिला है हमको अभी, मनुष्य पर्याय हमको मिली है अभी, और श्रावक कुल मिला है, ऐसा कुल मिला है जहाँ पे घर में सोने चांदी के बर्तन होते हैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए। हाँ ऐसा ऐसा घर नहीं मिला। देखो मैं बताऊं, मैं आपको शायद पहले बताया कि मुझे ध्यान नहीं है, अपन जैसे अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ मंदिर पूजा करने, लेकिन जब जाता था पहले 8 महीने पहले, तब क्या है कि हम तो चांदी के बर्तनों में स्वासुक कपड़े पहन के, हाँ हाथ में जिनवाणी लेके, द्रव्य सामग्री लेके, सुबह सुबह जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए मंदिर जाते जाते हैं। हाँ ऐसा कुल है हमारा। और ऐसा भी कुल है कि हम तो एक लेके जा रहे हैं प्रासुक सामग्री लेके भगवान की पूजा करने, वहां से हमारी अपार्टमेंट में सोसाइटी में सामने से एक व्यक्ति आ रहा है चला हुआ, हमारे तो एक हाथ में क्या है प्रासुक सामग्री, एक हाथ में जिनवाणी, उसके एक हाथ में क्या है पता है, उसके एक हाथ में कुत्ते का बच्चा, और दूसरा हाथ में क्या है,
अब बोल भी नहीं सकते। सुबह सुबह क्या करेगा कुत्ता, मतलब वो उसको सोड़ना पड़ती है हाथ से ही, तो डंडे उसका 500 रुपए का फाइन है। तो वो लेके आ रहा है उधर से। मैं सोचता हूँ कि अच्छा वो अपन स्कूल में पैदा हुए भैया, नहीं तो अपन क्या करते। देखो इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर है और क्या काम कर रहा है ये। हाँ, कुत्ते की पोटी साफ कर रहा है सुबह सुबह, और वो उसको लेके घूम रहा है गोदी में उठा के। तो ये हमको श्रावक कुल मिला है, इसकी महिमा आना चाहिए, ऐसा कुल हमें मिला है। आगे चले यहाँ से। सुनी वो जिनवाणी, जिनवाणी जो है वो सुनने को मिली है। तो तीन चीजें मिली है यहाँ पे। क्या मिला है हमें? मनुष्य पर्याय मिली है, श्रावक कुल मिला है, और जिनवाणी सुनने को मिली है। ये जो प्रसंग है तीनों, ये उत्तर उत्तर दुर्लभता को प्राप्त है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रोबेबिलिटी वो होने की कम होती चली जाएगी। मनुष्य पर्याय मिलने की संभावनाएं कितनी है? अपन एक स्टेटिस्टिकली मैथमेटिक्स देखें ना, कितनी है, मतलब थोड़ा सा बहुत मोटा मोटा गणित लगाए यदि कितनी है, तो मनुष्यों की संख्या पूरे ढाई द्वीप में 29 अंक प्रमाण, 10 to the power 28, 29 अंक प्रमाण मात्र। आप बोलोगे कहाँ है, हमको नजर नहीं आ रहे हैं, तो भैया पूरे ढाई द्वीप का बोल रहे हैं अपन, यहाँ यहाँ का नहीं बोल रहे हैं अपन, भारत क्षेत्र का। कितनी है? उन अधिकतम वो भी, हाँ, मनुष्य होंगे यदि एक समय में, काउंट जो जनगणना होती है ना अभी, जैसे होगी 2021 में, तो जो जनगणना अपन करें मनुष्यों की, तो कितने निकलेंगे मनुष्य? एक के बाद लगाना है 28 शून्य, 29 अंक प्रमाण। ठीक है, इतने तो मनुष्य हैं। और टोटल जीव कितने हैं संसार में? 3 लोग। सिद्धों को हटा देना इसमें से, हाँ सिद्ध हटा देना है इसमें से। सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए ना, वो तो मनुष्य में आएंगे नहीं। मतलब वो क्या क्यू में नहीं खड़े हैं? बाकी तो क्यू, जो क्यू में खड़े हैं मनुष्य बनने के लिए, उनकी संख्या कितनी है? हम तो क्यू, हमारा नंबर आ गया क्यू में, लेकिन जो हमारे पीछे लाइन लगी उनकी संख्या कितनी है? असंख्यात नारकी, असंख्यात देव। अच्छा बाय द वे, किसी को नहीं पता है संख्या कितनी है, तो ये कल गोमरसार जीव कांड जी का शिविर लगेगा, पीला प्रसंगी गति मार्गणा का है, उसमें बताएंगे कि किसकी कितनी संख्या है। हाँ, आपको मैं लिंक शेयर कर दी होगी, कुछ लोगों को नहीं करी है तो मैं कर दूंगा। कल से शिविर लगेगा, विकास भैया ले रहे हैं, आप जो इंदौर के हो तो नसिया जाके शिविर अटेंड कर सकते हो। वो तो बताएंगे कितनी संख्या है यहाँ पे, वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ कितनी है, वो तो कल वो बताएंगे। और वो थोड़ा जो नंबर है वो बिल्कुल स्क्वायर रूट में ऐसा आएगा वो, मतलब स्क्वायर रूट किसका करना है, लेकिन घनांगुल का उदाहरण के लिए। तो तो संख्या की वो आएगा असंख्यात, मतलब कहने का मतलब है। तो नारकियों की संख्या असंख्यात, देवों की संख्या असंख्यात, जो जिन जिन जो कि क्यू में लगे मनुष्य बनने के लिए। और मनुष्य भी लगे हुए क्यू में, मनुष्य भी चाहता है कि मनुष्य बनूं मैं, कि नहीं चाहते हैं, हम देखते हैं अभी। चलो ये हटा दो मनुष्य को, चलो वो भी संख्यात के सामने 10 to the power 28 की क्या वैल्यू है ऐसे भी। और त्रियंश कितने हैं लेकिन? तो जो त्रस गति के त्रियंश है वो तो कम ही है। जो निगोदियां हैं वो अक्षय अनंत राशि है। अनंत है। तो ऊपर रखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, तो न्यूमरेटर में रखेंगे अपन क्या, 10 to the power 28, और डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर होता है ना, परसेंटेज निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है, तो अंश में, न्यूमरेटर में अंश जिसको बोलते हैं, ऊपर वो आएगा 10 to the power 28, और नीचे आएगा क्या, क्या नंबर आएगा पता है? 10 to the power infinite। तो बताओ, अब जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कितनी आएगी? वो आएगी बिल्कुल जीरो के बाद जो भी अगला नंबर आता है, 1 नहीं आता है, हो जीरो के बाद 0.00000000, बहुत सारे जीरो के बाद 1%। इतनी प्रोबेबिलिटी है क्या मनुष्य बनने की? आश्चर्य तो नहीं हो रहा है? होना चाहिए, विस्मय होना चाहिए कि क्या बोल रहे हो ये। तो सत्य है ना भाई, गलत क्या है इसमें बताओ ना आप। कहीं गलत तो नहीं लग रहा है ऐसा कि ये तो ज्यादा ही आपने वो, तो 0.00 थोड़ा कम कर लो ना, बड़ा बढ़ाओ प्रोबेबिलिटी को। वापस से कि मनुष्य बन कितने हैं, मनुष्य कितने बन सकते हैं? 10 to the power 28, 29 अंक प्रमाण। तो न्यूमरेटर में रखा इतना नंबर आ रहा है, मैथमेटिक्स समझ में। डिनोमिनेटर में लेकिन क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, संभावना है कि इतने में से इतने, ठीक है। तो कितने ऊपर रहे इतने, तो नीचे कितने में से हैं, तो कितने में से हैं, तो अनंतों में से हैं। अनंतों में से वो छटकर आए, सिलेक्शन हुआ है उनका। अनंत जीवों में से 28 अंक प्रमाण जीवों का सिलेक्शन हुआ है कि आप मनुष्य भव में जन्म लो। ऐसा हम सिलेक्ट होके आए हैं। कहां से? कहां से? निगोद से। उसके बाद जो पीछे जितनी भी गतियां थी सबसे सिलेक्ट हो के हम, सिलेक्शन हुआ है हमारा, मनुष्य गति में जन्म हुआ है। तो सिलेक्शन हुआ है तो अब क्या करें?
सिलेक्शन को बिगाड़ो मत भैया, सिलेक्शन को मत बिगाड़ो। ये बहुत मुश्किल से मिला है, प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई आपको कि कैसी कितना दुर्लभ है। और ये दुर्लभता का प्रसंग तो दौलत राम जी ने वहीं लिख दिया था। कहाँ? छठाले की तीसरी पंक्ति में, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। तो जब दौलत राम जी ने एक केंद्रीय पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति को ही चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान दुर्लभ बतला दिया, तो फिर वो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय से नारकी से अन्य त्रियंच से देव से फिर मनुष्य बने, तो उसमें सब में वही दुर्लभ लही जो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय बनना, फिर दुर्लभ लही 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय बनना, ऐसा लगाते चले जाना, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इतनी आ जाएगी फिर अल्टीमेटली। हाँ, चिंतामणि रत्न कितने लोगों के पास है? अपने पास में से अभी किसी के पास नहीं है। इतना दुर्लभ है मतलब। तो इतना दुर्लभ तो वो मनुष्य न मिलना नहीं है, वो स्थावर से त्रस पर्याय मिलना है। त्रस पर्याय के बाद फिर आगे चलाते रहना। इतना दुर्लभ है कहने का मतलब। ये अपन ने प्रसंग पहले लिया था, इस थोड़ा फास्ट चला रहे हैं अपन इसको। ये अपन ने दुर्लभता का प्रसंग पहले ले लिया है इसको, ठीक है। तो मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन होके आया है, जैसे आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता ना किसी का, मिठाइयां बांटता है वो, वैसा हमारा मनुष्य गति में सिलेक्शन हुआ है। तो इसको बिगाड़ना नहीं है। वापस कब होगा? वापस बहुत मुश्किल है। अब नीचे लिखा उन्होंने कि कितना मुश्किल, पढ़ते हैं अपन अभी। तो पहले तो मनुष्य पर्याय, उसके बाद अब मनुष्य में भी भैया मतलब कुभोग भूमि के मनुष्य हैं, या म्लेच्छ क्षेत्र के मनुष्य हैं, या आर्यखंड के मनुष्य हैं। तो उसमें से कितने मनुष्य जो हैं जिनको सत्य का पता है, हाँ, और मतलब श्रावक कुल जैन कितने हैं और जैनेतर मान्यता वाले कितने हैं, वो उनकी प्रोबेबिलिटी, मतलब जैन बनने की प्रोबेबिलिटी। अब वो जैन भी बन गए, चलो अच्छे कुल में उत्पन्न हो गया जीव, उसके बाद कितना कुलाचार का पालन कर रहा है, और मतलब इन्होंने यहाँ लिखा, और सीधे वहीं लेके चलते हैं आपको कि वो कितना जिनवाणी का श्रवण कर रहा है, कितना तत्व का अमृत का पान कर रहा है, कितना जिनवाणी का पान कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी। हाँ, अपने में लगा लेना। अभी अपन ने इतनी उम्र है, 50 साल की उम्र है अपनी, ठीक है। तो 50 साल की उम्र में कितने साल अपन ने जिनवाणी का अध्ययन करना शुरू किया? रोज का 1 घंटा कम से कम। ये सुनना शुरू किया रोज का 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा तो बोल रहे हैं, मिनिमम 1 घंटा तो, आधा घंटा नहीं बोलेंगे हम। 1 घंटा तो है कम से कम। तो कितना शुरू किया अपन ने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर, तो सोचो कि कितनी फिर ये जो पंक्ति लिखी है ऊपर कि जिनवाणी मिलना है, कि प्रोबेबिलिटी कितनी दुर्लभ है। ये कहना चाह रहे हैं वहां पे कि भैया ये जो जिनवाणी का श्रवण हो रहा है ना, हम जो बैठे हैं अभी मिल गए यहाँ पे सब लोग, या शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र सभा लगती है, लोग रुचिवंत हैं, अनुकूलताएं हैं जीवन में, मनुष्य गति में जन्म है, श्रावक कुल में जन्म है, अनुकूलताएं हैं। उसके बाद कषायों की मंदता है, उसके बाद क्षयोक्ष में ऐसा है कि जिनवाणी समझ में आ रही है, उसका पान हो रहा है जिनवाणी का। ये सब इतना आसान नहीं है मिलना। वो लगाना, वो प्रोबेबिलिटी 0.0000, बहुत सारे जीरो, अक्षय अनंत जीरो, उसके बाद 1%। इतना दुर्लभ है क्या? छह डाला सुनना। आगे सुना, आगे पढ़ते हैं अपन इसके बाद। तो वो बोल रहे हैं कि भैया ये दुर्लभता, ये जिनवाणी मिली है दुर्लभ, ये अमृत मिला है, बड़ी दुर्लभता से मिला है, तो उसको व्यर्थ मत गवाओ। यदि ये व्यर्थ चला गया तो क्या होगा? आगे अंतिम पंक्ति है इसकी, अंतिम चरण, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदति समानी, कि यह मतलब ये इस विधि, मतलब जिस विधि से भी मिले उस विधि से चले गए, हाँ, जिस प्रकार से हम खर्च कर रहे हैं उस प्रकार से चले गए, तो न मिले, वापस से नहीं मिलेंगे। मतलब ये जो संयोग मिला है, इतना सारा प्रोबेबिलिटी निकाली ना हमने, अब ये संयोग जो मिला है, यह बिना जिनवाणी श्रवण, बिना तत्वाभ्यास, बिना आत्मज्ञान और बिना सम्यक दर्शन करे व्यर्थ चला गया, तो वापस से नहीं मिलेगा। वो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी है ना, तभी तो मिला है ना। अभी नहीं मिलता तो अभी अभी भी कैसे मिलता? तो भैया प्रोबेबिलिटी देखो, वो प्रोबेबिलिटी न मतलब ऑलमोस्ट जीरो है। वो 0.000, बहुत सारे जीरो फिर 1, तो ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी है, न के बराबर प्रोबेबिलिटी। वापस कब मिलेगा ये मनुष्य जन्म, बताओ? कितने भव निकालेंगे तब ये मनुष्य जन्म मिलेगा? तो वो लगाना अनंत भव, अनंत भैया, अनंत लोग लगे पीछे लाइन में, अनंत भव निकल जाए तब ये वापस मिलेगी छड़ाला सुनने के लिए। फिर जिन्हें भगवान के दर्शन होंगे, फिर पता पड़ेगा कि परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख, फिर कोई बताएगा। तो आज प्रसंग आ गया है, बता दौलत राम जी बता रहे हैं, तो हम सुने उसको, अभ्यास करें। तो उन्होंने फिर उन्होंने उदाहरण दिया, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल के बताई ना,
उन्होंने उनकी प्रोबेबिलिटी हमने संख्या से निकाली, उन्होंने उपमा से निकाली है। तो क्या उपमा दी है, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। सुमणि मतलब कोई मणि और उसका आगे सु लगाया, कोई बहुत अच्छा रत्न है अपने पास आ गया, ठीक है। तो उन्होंने लिखा कि यदि ये अच्छा रत्न जो उदधि, उदधि मतलब, उदधि मतलब सागर, हम्म, समुद्र, समुद्र में समानी, समा गया। मतलब कह रहे हैं कि यदि कोई रत्न गलती से समुद्र में गिर जाए हमसे, तो वो बहुमूल्य रत्न वापस कब मिलेगा? आसानी से मिल जाएगा। हाँ, अरे भाई हमारे पास कोई, हम पूरा कहीं बाहर से आए, हम कोई अच्छा रत्न लेके आए, ठीक है, आ रहे हैं जहाज में, और जहाज में वो मान लो 250 कैरेट का हीरा है, 300 कैरेट का हीरा है, मान लो, होता है कि नहीं, इतना ज्यादा कैरेट का मुझे पता नहीं है, मान लो 300 कैरेट का हीरा है, 24 कैरेट से ज्यादा होता है, ऐसा मत, ऐसा इतना तो ज्ञान है मेरे को, 24 कैरेट से ज्यादा हो सकता है हीरा। तो मान लो 300 कैरेट का हीरा है, तो 300 कैरेट का हीरा अपन आ रहे हैं खेलते हुए समुद्र में, वो नीचे गिर जाए वो समुद्र में, है? तो बताओ कब मिलेगा? आप बोलोगे 300 कैरेट के हीरे से कोई खेलता है क्या? है? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य भाव है ना, 300 कैरेट के हीरे से भी ज्यादा अनमोल है, उससे कोई खेलता है क्या? नहीं खेल रहा है अब ये, अब ये गिर गया, गिर गया ये समुद्र में, कौन? हीरा गिर गया, और वो हीरा कैसे मिलेगा? आप बोलोगे कि ये जो छड़ डाला लिखी ना दौलत राम जी ने 250 साल पहले लिखी थी, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हीरा गिर भी जाए तो हम पूरी टेक्नोलॉजी लगा के और स्कैनिंग करके और इंफ्रारेड इमेज बना के और जो जो भी कर सकते हो सब करके अल्ट्रासाउंड लगा के वो हीरे को ढूंढ लेंगे समुद्र में से। अब इतना आसान नहीं, अब ये एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा अपने को, ये नहीं चल पाएगा। ऐसा कोई बोलेगा ये टेक्नोलॉजी आ गई ना, ये जो साइंस भक्त हैं वो बोलते हैं इस प्रकार की बातें हैं। तो वही उनसे मेरा प्रश्न है, क्या MH370 नाम सुना है? MH370 किसने सुना? MH370 का नाम याद आया कुछ? MH370 का सुना सुना लग रहा है, MH370, MH370 कहीं सुना हुआ लग रहा है। एक एरोप्लेन था, उसको मलेशिया से कहीं जाना था, अभी की बात है 2 साल पहले की, 2-3 साल हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो उसको मलेशिया से कहीं जाना था, मलेशिया से उसने उड़ान उड़ान भरी है, मलेशिया आना था, यहाँ भी उसका था, मतलब उसने उड़ान भरी कहीं जाने के लिए। फ्लाइट का नाम था MH370। वो फ्लाइट उड़ान भरने के बाद कहाँ गायब हुई वो पता नहीं पड़ पाया है आज तक। लोगों का ऐसा अनुमान है कि वो समुद्र में गिर गया विमान, वो पैसेंजर यात्री विमान था, मतलब वो, हाँ, तो समुद्र में गिर गया है। अब यात्री विमान है तो कोई माल विमान है तो छोड़ दिया, तब यात्री विमान ढूंढना पड़ेगा उसको भाई, पैसेंजर है उसके अंदर, तो उसको ढूंढा गया। पूरा का पूरा एरोप्लेन, हाँ, एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, वो भी इंटरनेशनल बड़े बड़े होते हैं, अपने डोमेस्टिक देखें अधिकतर, इंटरनेशनल और बड़े होते हैं। तो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट पूरा का पूरा समुद्र में गिर गया और आज तक नहीं मिल पाया। आश्चर्य हो रहा है आपको? आज तक नहीं मिल पाया, वो इतना बड़ा विमान गिर गया, वो नहीं मिल पाया समुद्र के अंदर। और ये ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी गरीब कंट्री भूटान टाइप की उसने ढूंढा होगा, भैया यूएस, चाइना, इन्होंने अपनी मॉडर्न मशीनरी लगा दी, तब भी जाके वो विमान आज तक नहीं मिल पाया है। विमान का नाम है MH370 और 2 साल पहले की घटना है। तो इतने बड़े बड़े विमान समुद्र में गिर गए, वो नहीं मिले आज तक। तो भैया ये जो मणि है ये कैसे मिलेगी? इतना दुर्लभ है मणि का मिलना। वैसे ही क्या है कि ये जो मनुष्य पर्याय है, यह यदि वापस चली गई, व्यर्थ चली गई, तो वापस मिलना बहुत कठिन है, बड़ी दुर्लभ है ये भाई। अपन ने ऐसे ऐसे एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने ऐसे एक प्रश्न बोला था, उनको बाद में ध्यान नहीं रहा। ये जो पंक्ति लिखी ना, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मैंने आपसे बोला था कि ये पंक्ति छड़ाला में एक बार और कहीं लिखी हुई है, आपको ढूंढना है। प्रश्न याद रहा होगा तो आपको ढूंढी होगी, कहीं मिली किसी को ये पंक्ति कहाँ लिखी हुई है और छड़ाला में? ऐसी की ऐसी लिखी हुई है, मतलब भाव ऐसी ऐसी, मतलब अर्थ ये निकलेगा हो, शब्द अलग है लेकिन अर्थ ये निकलेगा उसका जो यहाँ लिखा हुआ है, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये पंक्ति लिखी बोधि दुर्लभ भावना में, वही लिखी ना। हाँ बोधि, अंतिम ग्रेवेक लो की हद, हाँ बोधि दुर्लभ भावना में, अंतिम ग्रेवेक लो की हद, पायो अनंत वीर्या पद, पे सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ है निज में मुनि साधु। ऐसी की ऐसी पंक्ति रिपीट कर दी है बिल्कुल। अंतिम ग्रेवेक लो की हद,
इस जीव ने अंतिम ग्रैवेक मतलब 90 ग्रैवेक की हद में पायो अनंत वीर्यापद, अनंत बार अहमेंद्र का पद पाया। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो। अंतिम ग्रैवेक लोक की हद पायो अनंत वीर्यापद पे सम्यक ज्ञान न लाधो, परंतु सम्यक ज्ञान नहीं हुआ था उसके। यहाँ वो यहाँ पे लिखा है कि आत्मज्ञान नहीं था उसके। रिपीट कर दी होगी वही पंक्ति। तो कहने का क्या मतलब है, क्यों बोला ये उदाहरण क्यों लाया गया याद मुझे, क्योंकि दुर्लभता का प्रसंग है ना, बोधि दुर्लभ भावना में। तो उन्होंने लिखा कि आत्मज्ञान होना बड़ा कितना दुर्लभ है। अनंत बार जीव ग्रैवेक चला गया लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो अब मतलब एक एक इसके विशेष अपन चर्चा करेंगे, बोधि दुर्लभ भावना आएगी ना तब करेंगे कितना दुर्लभ है। लेकिन आपको ये थोड़ी भाव हासना हो रही कि नहीं हो रही, कितना दुर्लभ मिला है मुझे, जो मिला है ना अभी, ये महान पुण्य का उदय चल रहा है जीव के। तो क्या करना है, अपन ने पहले भी अनेक बार उदाहरण दिया ना कि भाई ऐसा जीवन में ऐसे प्रसंग आ रहे हैं। कैसे प्रसंग आ रहे हैं कि इतना इतनी दुर्लभता से कोई चीज मिले, से वो हीरे ही ना, मैंने उदाहरण लिया था हीरे का अभी, कि हीरा आ रहा तो कोई खेलते हुए थोड़ी आएगा हीरे से, वहां से भी इतनी मूल्यवान वस्तु है, सुरक्षित रखेगा उसको। वैसे ही मनुष्य जन्म है तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है अपने को। मतलब हमने पहले भी उदाहरण दिया था, कल परसों भी आया था ये बात, कि ये हमने थोड़ा सा मनुष्य जीवन है, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है हमने, कि हमें पीएफ अकाउंट है, उदाहरण के लिए सर्विस क्लास लोगों का तो रहता ही है, पीएफ अकाउंट है, बुढ़ा पेन भविष्य निधि, कर्मचारी फंड जो भी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो भविष्य निधि में पैसा है भैया, बुढ़ापा अच्छे से निकले। या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई जो बिजनेसमैन है, कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकले, कुछ भी हो जाएगा बिजनेस में तो कम से कम ये तो है हमारे पास में। तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है हमारे भाव आगे, मतलब मनुष्य भाव में आगे की। लेकिन प्रश्न तो ये है कि ये मनुष्य भाव में वापस मिले, इसकी क्या व्यवस्था करी है। प्रश्न क्या है कि ये मनुष्य भाव ही वापस मिले, क्योंकि क्या है कि वापस तो आना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी आना पड़ेगा मनुष्य भाव में, क्योंकि देव गति में कोई चले जाएगा तो हमारा सीधे मोक्ष नहीं हो पाएगा। बोले सर्वार सिद्धि भी है ना, सिद्धशिला से थोड़ा सा नीचे है वो सर्वार सिद्धि, लेकिन फिर भी वो वापस सात राजू नीचे आना पड़ता, लगभग लगभग सात राजू है वो, नीचे आना पड़ेगा वहां से, फिर वापस से सात राजू ऊपर जाएंगे। हाँ, जो सर्वार सिद्धि के देव है, तो वहां से कोई मोक्ष नहीं है, भले वहां से पास में है, लेकिन मोक्ष तो ढाई द्वीप से ही है, तो मनुष्य गति में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये मनुष्य गति में वापस जन्म मिले, देव दर्शन वापस मिले, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के चरण स्पर्श करने को चरण रज मिले उनकी, और जिनवाणी का उपदेश वापस मिले, ये अमृत वापस मिले, इसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ करना था, अपन ने इन्वेस्टमेंट किया अपने बुढ़ापे के लिए, 60 साल की उम्र के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट किया वो काम आएगा। जैसे पीएफ भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, वो जबरदस्ती करना पड़ता है बात अलग है लेकिन वो यही है ना, वो कि इंटरेस्ट मिलता है उसमें, तो वो इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। तो क्या वो तो बुढ़ापे में काम आ जाएगा, चलो 20 साल का 30 साल का बुढ़ापा, लेकिन ये तो अनंत भव की बात है। तो इसके लिए अपन ने क्या व्यवस्था करी है, तो उसका वो व्यवस्था एक ही है, क्या है, क्या व्यवस्था है कि जीव सम्यक ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा, उसको बनाए रखेगा। दोनों बातें, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो और आत्मज्ञान को बनाए रखे, तो ये क्या है इसका, ये अब ये मनु देवगति में जाएगा, फिर मनुष्य गति में आएगा, फिर देवगति में जाएगा, फिर मनुष्य गति में। जब जितने भी उसकी मर्यादा रहती है, छाया श्रमिक की, छाया श्रमिक है तो वो छाई के तो फिर करते ही रहेगा, ऐसा कितना कब तक करेगा, वो जब जब तक भी कर सकता है, लेकिन करेगा। लेकिन हाँ, मतलब उसकी भी एक लिमिटेशन है कि कब तक सम्यक दर्शन बनाए रख सकता है वो। तो लेकिन गारंटी देने वाला क्या है, आत्मज्ञान है। तो जीव को शास्त्र का अभ्यास करके आत्मज्ञानी होना चाहिए। यदि नहीं हुआ और यह भव व्यर्थ चला गया तो दोबारा मिलना ठीक उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार समुद्र में गिरा हुआ रत्न दोबारा मिलना कठिन है। इसलिए ये अवसर मिला है। कौन सा अवसर मिला है कि आज लिमिट जो है अपनी 40 मिनट से ज्यादा की है, ऐसा अवसर मिला है अपने को। ऐसा तो दुर्लभ अवसर है ना, तो इसका उपयोग करना चाहिए तो ये अवसर मिला है मनुष्य भाव। तो इस अवसर को क्या, पहले भी क्या है, तीसरे ढाल के अंत में हमने कहा था, क्या कहा, दोल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोए, ये नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे, ऐसा उन्होंने तीसरे ढाल के कंक्लूजन में कहा था। कंक्लूजन में वो बात बोली जाती है ना, जो इस पे स्ट्रेस देना हो कि भाई कुछ याद रहे ना रहे, कंक्लूजन की दो पंक्ति जरूर याद रखना। कौन कौन सी, दोल समझ सुन हे भव्य जीव, तू सुन समझ, और सयाना है तो अभी भी चेत जा,
तू नर भव को यूं ही व्यर्थ मत गवा। यदि यह नर भव बिना सम्यक दर्शन के चला गया तो वापस से मिलना कठिन है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, तूने मानुष पर्याय मिली, तुझे श्रावक कुल मिला, तुझे जिनवाणी के सुखद संयोग मिले। अब ये संयोग यदि वापस बिना आत्मज्ञान करे व्यर्थ चले गए तो दोबारा मिलना ठीक उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार समुद्र में गिरा हुआ मणि रत्न दोबारा मिलना कठिन है। इसलिए क्या करें हम? तत्व अभ्यास करें, ज्ञानाभ्यास करें। इस अवसर को कोई अमृत मिल जाए अपने को तो अपन जाने देंगे क्या हाथ से? हाँ, कोई आईआईटी में किसी का सिलेक्शन हो जाए, बताओ, पहली रैंक आ जाए इसके आईआईटी में, अरे अपन देखेंगे अगले साल। हाँ, आईआईएम में सिलेक्शन हो जाए किसी का जिसको बनना है, मतलब इसको आईएएस बनना है, उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाए कि अपन देखेंगे वो भैया वो तो पहले की और कोई मतलब वेटिंग कैसे क्लियर हुई थी, वेटिंग में आ गया तो वैसे ही ये अपनी वेटिंग क्लियर हुई है, इसको अपन व्यर्थ में जाने देंगे तो वापस से ये अवसर वापस नहीं मिलेगा। यह अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा कैसे तू पाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती कल्पों में, अनगिनती विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तो ऐसा श्रद्धान बना के कि ये अवसर जो है इसको इसको यूटिलाइज करना योग्य है, इसको व्यर्थ गंवाना योग्य नहीं है। हम सब शास्त्र अभ्यास में उत्तरोत्तर कर तो सभी रहे हैं भैया, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, तो कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगी जो पढ़ रहे हैं उसका हम चिंतन करें, अभ्यास करें, जैसा लिखा हुआ है वैसा ज्ञान करें और वो ज्ञान दर्शन पूर्वक होगा, इसलिए वैसा दर्शन और ज्ञान करें और नर भव को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ अगली क्लास अब 10 दिन बाद होगी, तारीख होगी 10 दिन बाद की 28 दिसंबर। अगली क्लास अपनी 28 दिसंबर को होगी। तब तक क्या करना है? तब तक तत्व का अभ्यास करना है, जो पढ़ा है उसको बार बार दोहराना है तो मजा आएगा। देखो वर्कशॉप की तरह लोगे तो पढ़ा तो बहुत बार है जीवन है, तो जो पढ़ा है उसको दोहराना है, जिसको छड़ाला याद नहीं वो छड़ाला याद करे और जो रिवीजन करना है वो रिवीजन करे। और अगले 10 दिन क्या करना है भाई, जिनको वो गोमट सार जीव कांड जी की कक्षा लग रही है कल से, यदि वो आना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको विषय थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हाँ आप फिर भी रिलेट कर पाओगे छड़ाला से उसको। तो कल से 8:30 से 3 क्लासेस हैं, आपको पता होगी, सुबह भी, दोपहर में, शाम को भी। आप चाहें तो मैं शेड्यूल भेज दूंगा तो मुझे वो तो शाम वाली क्लास का शेड्यूल जो अपनी इस क्लास में क्लेश हो रहा है, इसलिए अपने को 10 दिन की छुट्टी रखना 9 दिन की छुट्टी रखना पड़ेगी यहाँ पे। तो 9 दिन बाद 28 तारीख को अगली कक्षा होगी। ठीक है, कोई पूछना है आपको इसमें से? इतना ही करते हैं आज। फिर अब क्या है कि अगली जब कक्षा होगी 28 तारीख को, तो रिवीजन पेंडिंग था ना अपना भी 3-4 छंद का, तो वो करेंगे तो पूरा एक पहले छंद से लेके छठे छंद तक थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? चलिए। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पीछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय